हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह कक्षा 8 का भूगोल विषय का 10वां पाठ है। यानी इस वीडियो में हम कक्षा 8 के भूगोल विषय के 10वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपका प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2। इससे पहले हम प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा उष्ण घास के प्रदेश, शीतोष्ण घास के प्रदेश एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसके बारे में देखा। अब इसमें हम देखेंगे मानसूनी प्रदेश के बारे में। इसमें क्या देखेंगे? मानसूनी प्रदेश के बारे में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मानसूनी प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं मानसूनी प्रदेश को। आप अपने देश की जलवायु के संबंध में जानते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप क्लास 7 की बुक में आप पढ़ चुके हैं। आप अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक गर्मी पड़ती है, इसके बारे में भी जानते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसके बारे में भी आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के अलावा और भी कहीं मानसूनी वर्षा होती है क्या, मानसूनी जलवायु है क्या, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, इसी के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है? मानचित्र में जो देख पा रहे हैं ये मानसूनी प्रदेश को दिखा रहा है। ये मानसूनी प्रदेश को दिखा रहा है, यानी यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है। ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर मानसूनी प्रदेश हैं। यानी ये देखिए मानसूनी प्रदेश है, यहाँ मानसूनी प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ मानसूनी प्रदेश है। अपने भारत का तो आप जानते ही हैं, इसके आसपास यहाँ मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मानसूनी प्रदेश है। ये सारे आपके विश्व में मानसूनी प्रदेश हैं। इसको आप विश्व के मानचित्र पर देख पा रहे हैं और आप ये भी एज्यूम कर पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से भूमध्य रेखा जा रही है, तो कुछ मानसूनी प्रदेश भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, कुछ मानसूनी प्रदेश भूमध्य रेखा के नीचे हैं। तो इसका कुछ होगा ना कि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मानसूनी प्रदेश फैले हुए हैं, या भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मानसूनी प्रदेश फैले हुए हैं, इसको जानेंगे। पहले आप विश्व के मानचित्र पर ये देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ कहाँ मानसूनी प्रदेश पाया जाता है। विश्व के मानचित्र पर देख लीजिए। चलिए ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो दोनों भाग में पाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये है अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्वी तट। अफ्रीका का क्या है? पूर्वी तट। इधर भारत है, इधर इधर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे कि उत्तरी तट, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ इसका ज़्यादा विस्तार है। उत्तर कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं, तो इधर की तरफ इसका ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत नाम मात्र थोड़ा सा यूरोप में देख पा रहे होंगे, तो इधर इधर नहीं है, इधर नहीं है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह प्रदेश या ये प्रदेश भूमध्य रेखा, ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। आपने देखा कि महाद्वीप के पूर्वी तट पे यानी कि पूर्व साइड में पाया जा रहा है। आप जहाँ भी देखें, किस महाद्वीप में देखें, तो ये किधर है? ये किधर है? पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। तो महाद्वीपों पर पूर्वी तट के तरफ पाए जा रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम, मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण होता है यानी गर्म होता है और नम, तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। अभी आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके यहाँ शीत यानी कि ठंडी का मौसम है, तो यहाँ पर कितना ठंड पड़ रहा है और कितना सूखा है वो, कितना शुष्क है वो, ठंडा है और शुष्क है यानी कि सूखा है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग व
पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आप ये सारे जगह इस मानचित्र पर भली भांति देख पा रहे हैं। ये सारा जगह आप इस मानचित्र पर भली भांति देख पा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये भारत हो गया यानी एशिया हो गया, ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये मध्य अमेरिका हो गया, मध्य अमेरिका, ठीक है, यानी कि ये लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे से टच हैं। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये तो उसका मध्य भाग है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का। तो ये आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा विश्व के मानचित्र पर। किसका विस्तार? मानसूनी प्रदेश का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मानचित्र एवं एटलस की सहायता से, मानचित्र एवं एटलस की सहायता से मानसूनी प्रदेश में, ठीक है, स्थित प्रमुख देशों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर जो देश हैं, एशिया महाद्वीप के देश, अमेरिका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, आपको यहाँ नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? ये नाम लिखना है कि यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश स्थित हैं। देश का नाम लिखना है कि किन किन देशों में मानसूनी प्रदेश पाया जाता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो, ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन आप एक बार एटलस में ढूंढने का कोशिश कीजिए, अगर ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता, ठीक है। आप मानसूनी प्रदेश का विस्तार वहाँ पर नहीं पाया जाता, वहाँ पर ठंडा प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले क्या है? जलवायु। सबसे पहले क्या है? जलवायु। तो मानसूनी प्रदेश की जलवायु कैसी होती है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इस प्रदेश में शीतकाल में अधिक गर्मी और इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडी पड़ती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका स्कूल या विद्यालय बंद है, किस लिए? क्योंकि अधिक ठंड पड़ रही है। तो यही स्थिति दिखा रहा है यहाँ पर कि शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है और ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी में भी आपका विद्यालय कभी कभी बंद हो जाता है, बहुत धूप होने के कारण, ठीक है। वार्षिक तापमान यहाँ 7 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य रहता है। वार्षिक तापमान कितना रहता है? 60 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक रहता है। समांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है, ठीक है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव रहता है। तापांतर मतलब ताप में अंतर। जो ताप में अंतर होता है वो डिपेंड करता है कि आपका देश भूमध्य रेखा से कितना दूर है, आपका देश कितना दूर है भूमध्य रेखा से, या बारिश की स्थिति यहाँ कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। यानी यहाँ की जलवायु में जो वर्षा है वो 25 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। आप जानते हैं कि राजस्थान वाले क्षेत्र में कम बारिश होती है, और चले जाइए लद्दाख के तरफ तो बारिश कम होती है, ठीक है, तो वहाँ कम बारिश होती है। और चेरापूंजी मासिनराम चले जाइए, मेघालय चले जाइए, तो वहाँ पे अधिक बारिश होती है, ठीक है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनी प्रकार की भी होती है। इन सारे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कब? क्लास 7 में। चलिए, चक्रवाती, पर्वतीय, ठीक है, संवहनी प्रकार। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था क्लास 7 में, क्या? स्थली समीर और समुद्री समीर। स्थली समीर और समुद्री समीर आपको याद होगा, तो हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे स्थली समीर और समुद्री समीर, उसी को ये बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल, जो अभी चल रहा है शीतकाल। चलिए, इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है। आप देखेंगे तो भूमध्य सागर से मानसून बनता है,
हमने ये भी पढ़ा है कि कक्षा 7 में ये पढ़ा था कि हमारे यहाँ मानसून एंट्री कब करता है, यानी जून में एंट्री करने लगता है। वो 1 जून 2 जून फिर वो जून में एंट्री करता जाता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश वगैरह यहाँ तक आता है तो ये लगभग 21 जून के करीब आता है मानसून। चलिए, भारत में उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं लू चलती हैं। ये जो गर्म हवाएं आपके यहाँ चल रही है इसको हम क्या कहते हैं, लू। तो ऐसी ही हवाएं और देशों में चलती हैं जिनमें उनका नाम अलग अलग होता है। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है। यानी यहाँ पर अचानक से इन प्रदेश में अचानक से अधिक बारिश हो जाएगी। जब अचानक से अधिक बारिश होगी तो नदी में क्या होगा, नदी में बाढ़ आ जाएगा और बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं बहुत से लोग। चलिए, इन प्रदेश में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। कब कितना बारिश होगा कोई बता नहीं सकता, कब बारिश होगा कब नहीं होगा कोई बताया नहीं जा सकता। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कब होने वाली है बारिश, अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए, इसमें आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या, प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति हैं कुछ इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। आप अपने भारत में देखिए कि कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो इसका अनुमान इसी के आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि और जगहों पे कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती होगी। यहाँ सागौन, शाखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ये प्रमुख वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। यानी इस प्रदेश में जंगली जानवर के साथ साथ पालतू जानवर भी पाए जाते हैं। विशाल शाकाहारी जानवरों के साथ साथ मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं। चलिए आगे, घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। घने जंगल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर छोटे छोटे शेर, चीता और छोटे छोटे अन्य मांसाहारी एनिमल्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि इधर कुछ हिस्सों में भारत के वहाँ साइबेरिया से आती हैं। कौन? साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरियन पक्षी का नाम सुना होगा। गंगा नदी में आपको देखने को मिल जाएंगी साइबेरियन पक्षी। ठीक है, इस टाइम पे ये चली आती हैं साइबेरिया से भारत में। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। जो थाईलैंड का वन है उसमें भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश की और मुख्य बातें हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। मानसूनी प्रदेश की कुछ अन्य मुख्य बातें हैं जैसे, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी यह एक ऐसा मानसूनी प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। किसमें? जीव जंतुओं में विविधता, पेड़ पौधों में विविधता, मनुष्यों में विविधता, सब में विविधता पाई जाती है मानसूनी प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रदेश भूमध्य सागरीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है।
ठीक है। यह प्रदेश उष्ण घास प्रदेश और भूमध्य सागरीय प्रदेश का औसत स्वरूप है। ये चर्चा करने वाली बात है कि विचार कीजिए कि बस्ती बसने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्या, मानव जीवन। यहाँ का मानव जीवन कैसा है, यानी मानसूनी प्रदेश में मानव जीवन कैसा है। तो अगर हम मानव जीवन की बात करें तो ठीक है, यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी चीज़ की उपलब्धता होने के कारण जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यानी मानसूनी प्रदेश में क्या, कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग व्यापार, ये चीज़ें होती आ रही हैं पहले से, इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि सिंधु गंगा मैदान, ठीक है, में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा ना, तो वो क्या प्राचीन सभ्यता क्यों जन्म हुई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल थीं, इसलिए यहाँ पर लोग आकर के बसने लगे और यहीं पे रहने लगे और एक नगर बनाया उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। हमें यहाँ पर जलवायु अनुकूल मिलती है, उपजाऊ भूमि मिल जाती है, खनिज संपदा मिल जाती है, प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं, लेकिन एक बुरी बात यह है कि इस प्रदेश पर जनसंख्या का इतना अधिक दबाव पड़ रहा है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि हम संसाधनों का इतना ज़्यादा उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है, हम वनों को काट रहे हैं तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदल दे रहे हैं, यानी जंगल काट कर हम खेती करने लग रहे हैं वहाँ पर, तो हमारे इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टीन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। इनसे संबंधित कौन सा उद्योग है उसको आपकी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है, ठीक है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी बहुत होती है। साथ ही साथ जब आपके जहन में, आपके दिमाग में झारखंड का नाम आएगा, अरे तो आपके दिमाग में तुरंत चलेगा अरे वहाँ पे तो लोहा होता है। कोयला का नाम आएगा तो कोयला कहाँ होता है, झारखंड के साथ साथ आपको उड़ीसा में भी कोयला मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी कोयला मिल जाएगा। अगर इस्पात की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी मिल जाएगा। कुछ ऐसी अन्य क्या है, ठीक है, परियोजनाएं हैं जो इन प्रदेशों में लगाई गई हैं, ठीक है। तो ये संसाधन संपन्न प्रदेश हैं, यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ काम करती हैं खनिज से संबंधित या अन्य उत्पाद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। जो मानसूनी प्रदेश है वो संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख है। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। 2/3 जनसंख्या इसी पर निर्भर रहती है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूँ, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि जो मानसूनी प्रदेश है यहाँ पर बहुत अच्छा खेती बाड़ी भी किया जाता है, कृषि कार्य बहुत अच्छा किया जाता है। कृषि कार्य अच्छा किया जाता है तो बहुत से उत्पाद हैं, बहुत सी फसलें हैं जिनका अधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादन भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात करें, यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। देखो जब पशु का पालन करोगे आप तो उनके लिए चारा भी उपलब्ध होना चाहिए।
तो यहाँ पर पशुओं के लिए आदर्श स्थिति, जलवायु, चारे की उपलब्धता उपलब्ध है। विश्व के सबसे अधिक, ठीक है, चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। जो मानसूनी प्रदेश हैं उनकी कृषि मुख्य रूप से किस पे? बारिश पर निर्भर होती है। अब हम विकास कर रहे हैं, क्या हम नहर बना रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं ताकि हम खेतों की सिंचाई कर सके, तो ये मुख्य रूप से किस पे निर्भर है? मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती है। वर्षा की, ठीक है, अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा, अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। जब कभी कभी बारिश नहीं होती है तो सूखा भी पड़ने लगता है। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, कृषि आधारित उद्योग धंधों के बारे में लिखना है, जो कि आप पहले इसी चैप्टर में, इसी किताब में पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के ठीक है, स्थलीय भाग से लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती हैं। अगर हम पूरा स्थल का भाग ले लें परसेंटेज के रूप में, तो केवल 5% भाग पर ही मानसूनी प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या 30% है। जनसंख्या क्या है? 30%। आप 5% क्षेत्रफल पे 30% जनसंख्या का आप दबाव देख सकते हैं कितना अधिक है। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, तो जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या के अधिक घनत्व के क्या कारण हैं? आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आपको सोचना है, विचारना है, ठीक है, कि ये क्या कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब उद्योग धंधे बहुत अधिक लग रहे हैं। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना प्रारंभ किया? अंग्रेज भारत में कब आकर बसना प्रारंभ किए? आप जब इतिहास का पहला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, इस प्रदेश के कराची, अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है किसका? वास्को डी गामा का। वो कब आए थे? वो कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से भारत आए थे। पुर्तगाल से भारत आए थे वास्को डी गामा। कोलंबस नहीं, वास्को डी गामा। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। कराची कहाँ है? पाकिस्तान। मुंबई कहाँ है? भारत। कोलकाता कहाँ है? भारत। ठीक है, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू बांग्लादेश, नेपाल और कोलंबो श्रीलंका आदि ये प्रमुख नगर हैं। एटलस की सहायता से इनकी स्थिति को जानिए। आप अपनी एटलस में इनको ढूंढिए, ढूंढ करके बताइए कहाँ पर हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही जी। आपका इस पाठ का पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसका पार्ट सेकेंड भी वीडियो आएगा, आप देखेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।